आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का। देश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय की तस्वीरें जिंदगियों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। आसमानी आफत से लोग बुरी तरीके से त्रस्त हैं। जल जमाव, नदियों का उफान अभी आगे भी खतरे के संकेत दे रहा है। इस खबर पर आपको और तस्वीरें भी दिखाऊंगी, जानकारी दूंगी। अगली खबर आपको बताएंगी महिमा सिंह खबर। बात करूंगी बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई, यानी कि बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा में सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। आज तीसरे दिन भी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी सदन में हमलावर रही। हंगामा ही हंगामा लगातार देखने को मिला। तो वहीं पर सड़क पर भी बीजेपी विधायकों ने खूब नारेबाजी की है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे। मेरे सहयोगी आयुषी शेखावत। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा लगातार जो जारी है, आज भी उसी की बवाल वाली तस्वीरें देखने को मिली। और इसी बीच हिंसा की पड़ताल करने के लिए बीजेपी ने अपनी टीम उतार दी है, जो हिंसा के असल कारणों का खुलासा करेगी, असल कारणों का खंगाल करेगी। और अगली खबर के लिए चलते हैं आयुष के पास। तो 4 के बाद में मैं आयुष, एक तरफ जहां पाकिस्तान की हालत खस्ता है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज के सहारे ही पूरा मुल्क चलाने के लिए पाकिस्तान मजबूर हो चुका है। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र हालांकि एक अच्छी खबर सामने आई है। गरीबी मिटाने में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। आंकड़े आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे और उसके लिए रुख करेंगे दरअसल पूर्णिमा मिश्रा। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त बेहिसाब बारिश हो रही है। लोगों के लिए परेशानी का ये सबब बनती जा रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 24 घंटे मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बहुत भारी नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से बेहिसाब बारिश ने देश के 24 राज्यों में कहर ढा रखा है, वो किसी कयामत से कम नहीं। ये रिपोर्ट है। देश के 24 राज्यों पर मंडराया सैलाबी संकट। अगले 24 घंटे में आने वाला है जलजला। पहाड़ से मैदान तक जल तांडव से हाहाकार। बादलों का कहर, तबाही मचेगी शहर शहर। जब पानी का प्रचंड वेग अपनी सीमाएं लांघकर इंसान के वजूद को खत्म करने पर उतर आए, तो ऐसा ही मंजर दिखाई देता है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू, पंजाब से लेकर हरियाणा तक कुदरत के जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। सैलाब का ये तांडव हर तरफ है और इंसान कराह रहा है। कहीं ये जल प्रलय की आहट तो नहीं, क्योंकि अगले 24 घंटे किसी कयामत से कम नहीं। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी ना जाने कितनी ही तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। मॉनसून की शुरुआत से ही दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ाए हुए है। यमुना नदी का जलस्तर तो खतरे के निशान से ऊपर है। नदी का पानी नोएडा दिल्ली लिंक रोड तक पहुंच गया है। यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त 260.48 जा पहुंचा है। टूटने वाला है 1978 का जलस्तर का रिकॉर्ड। निचले इलाकों से लोगों को किया गया शिफ्ट। जलस्तर बढ़ने से पुराना लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में 15 से 16 तारीख के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। तो इस वक्त फिलहाल मैं मौजूद हूँ आईटीओ के यमुना घाट पर। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब
बद से बदतर हो रही है तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप ये तस्वीरें देखिए, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ सैलाब का सितम नजर आएगा। मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ों पर भी मुसीबत की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मची है। देहरादून में झमाझम बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति है। ये तस्वीरें चंद्रबनी की है, जहां कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। समय रहते पुलिस प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मंगलवार को इस सैलाब में 3 परिवार फंस गए थे। हालात इतने भयावह हैं यहाँ कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। अब मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी 5 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी समेत तमाम नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बांध और झीलें भी खतरे के निशान को पार करने को बेताब हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। 26 से ज्यादा स्टेट हाईवे और कुल मिलाकर 273 के आसपास सड़कें बंद हैं। और जो सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम है उसने अभी ताजा जो आंकड़ा जारी किया वो बताता है कि उत्तराखंड की तमाम नदियां, चाहे वो अलकनंदा हो, भगीरथी हो, मंदाकिनी हो, पिंडर हो, गंगा हो, यमुना हो, टोंस हो, सोंग हो या दूसरी धौली गंगा, काली गंगा, तमाम नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया। उसके अलावा गंगोत्री हाईवे भी लगातार एक तरह से प्रभावित है, क्योंकि जगह जगह हाईवे पर डैमेज होने की सूचना आ रही है। उसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे भी लगातार बाधित हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। मंजर हिमाचल का भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। हिमाचल के शिमला से डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। सतलुज नदी में एक ऑल्टो कार समाही गई। कार में 4 लोग सवार थे। अभी तक चारों का पता नहीं चल पाया है। ये हादसा देर रात हुआ, जब नेशनल हाईवे 5 बारिश के चलते धंस गया। कार सीधे सतलुज में जा गिरी। नदी उफान पर होने के चलते अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन तक शुरू नहीं हो पाया। हिमाचल में लैंडस्लाइड और सड़कें ध्वस्त होने से जनजीवन जैसे बुरी तरह से प्रभावित है। हिमाचल के सिरमौर से आई ये तस्वीरें तो डराती हैं, लेकिन भीषण लहरों के बीच मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा है। बारिश के बाद पानी का ये प्रचंड वेग भी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पहाड़ की ऊंचाई से गिरते पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पानी के साथ मलबा भी बहकर आ रहा है, लेकिन मंदिर पहले की तरह खड़ा रहा। अब भारी बारिश के चलते पंजाब में जहां 2 दिन में ही बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं भाखड़ा और पौंग डैम का जलस्तर बढ़ने से हालात और भयावह होते जा रहे हैं। जैसे ही बांधों के गेट खुले, लोगों को भयावह मंजर का सामना करना पड़ा। पंजाब में तो पिछले 2 दिन में ही 67% पानी बरस चुका है। मकान, दुकान, गाड़ियां सब पानी में जलमग्न। पटियाला में हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। 25,000 एकड़ से ज्यादा धान की फसल पंजाब में बर्बाद हो चुकी है और पूरे राज्य को इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ये तस्वीर जम्मू की है। बारिश से यहाँ भी हाल बेहाल है। यहाँ गरखल में भारी बारिश के बाद नदी किनारे कटाव पर रखे पत्थर भी बह गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में 3 दिन में भारी बारिश के कारण स्थितियां खराब। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं ताकि सैलाबी संकट से लोगों को बचाया जा सके, लेकिन सारी कोशिशें मानो कुदरत के इस प्रचंड रूप के आगे नाकाफी साबित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तीसरे दिन भी बीजेपी ने सदन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और इसके कारण आज भी कार्यवाही नहीं चल पाई। बीजेपी विधायकों ने सड़क पर भी जमकर बवाल काटा, नारेबाजी की और नीतीश सरकार को जमकर घेरा है। आप रिपोर्ट देखिए।
वही हंगामा। तेजस्वी के इस्तीफे पर बीजेपी अड़ी। सड़क से लेकर सदन तक संग्राम। बीजेपी का मुद्दों पर हल्ला बोल। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। डिप्टी सीएम तेजस्वी पर चार्जशीट दायर होने के बाद बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और विधानसभा की कार्यवाही को तीसरे दिन भी स्थगित करना पड़ा। ये है और लोकतंत्र में जब भी नेता जैसे पक्ष है विपक्ष है तो अपनी बात को सब लोग रखते हैं, लेकिन बात रखने का एक तरीका होना चाहिए। जो नीरज जो बबलू है जो इस तरीके का काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कार्रवाई का, लेकिन कुर्सी उठा के इस तरीके से पूरी देश की जनता और खासकर पूरे बिहार की जनता देखने का काम की है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना असली रूप दिखाया है। असली रूप जो है भाजपाइयों ने अभी दिखाने का काम किया, पूरे देश के लोगों ने देखा है और 24-25 में इनका सुपड़ा साफ होना तय है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर जमीन के बदले नौकरी के केस में चार्जशीट का मुद्दा उठा रखा है। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने चार्जशीट तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की, जिस पर सदस्य हंगामा करने लगे और कार्यवाही नहीं चल सकी। 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है का फैसला है कि 4 सीटेड व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मंत्री के रूप में 4 सीटेड व्यक्ति को नहीं शामिल करने का निर्देश दिया है। ये संविधान मानने वाले लोग अगर जो इसको नहीं बर्खास्त करते हैं तो ऐसे लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ का निर्णय है। बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर सदन में तो हंगामा कर ही रही है, सरकार को घेर रही है, तो सड़क पर भी सरकार का जमकर विरोध किया जा रहा है। आज विधानसभा सदन के बाहर भी बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने किसान सलाहकार की मांग स्वीकार करने की भी मांग रखी और दूसरे मुद्दों को लेकर भी जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा सदन के बाहर आज फिर से बीजेपी के विधायकों का प्रोटेस्ट जारी है। इस वक्त देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षकों को न्याय देने की मांग हो रही है और साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग अभी भी जारी है। शिक्षकों पर हुई लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराने की मांग, शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सुधार करने की मांग जैसे नारे लग रहे हैं। देखिए महिला विधायक बीजेपी के सामने खड़ी है और ठीक पीछे बीजेपी के तमाम विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथ में तख्ते लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है और आप देखिए किस तरह से, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग लगातार हो रही है और ये मामला अभी भी जारी है। विधानसभा और सड़क पर संग्राम छेड़ने के साथ ही बीजेपी सियासी हमले भी सरकार पर कर रही है। तेजस्वी यादव को घेरने के साथ ही नीतीश कुमार पर भी पार्टी हमलावर है और प्रदेश के तमाम मुद्दों के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और नीतीश कुमार जी तो आ ही नहीं रहे सदन। हम लोग खोज रहे हैं कि नीतीश बाबू आपका वो भ्रष्टाचार वाला जो सी था वो सी खत्म हो गया क्या? आपने जीतन राम मांझी जी का इस्तीफा लिया था, आपने रामाधार सिंह जी का इस्तीफा लिया था, आनंद सिंह जी का इस्तीफा लिया था, मंजू वर्मा जी का इस्तीफा लिया था। अब मुंह में बोली नहीं है क्या? डर गए क्या? कार्तिकेय जी का इस्तीफा लिया था। अरे अब तो नीतीश कुमार डर गए, डर के मारे मुंह से बोली नहीं निकल रही है। सरकार के सामने मुश्किल केवल बीजेपी की नहीं है। मांगों को लेकर किसान सलाहकारों ने भी आज जमकर प्रदर्शन किया। किसान सलाहकार जनसेवक पद में समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और पटना के आर ब्लॉक पहुंचे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन्हें हटाया।
लाठीचार्ज नहीं हुई यहाँ। शुरुआत में हल्का खदेड़ना पड़ा उनको, क्योंकि उनको पर्याप्त समय दिया गया था कि यहाँ से डिस्पर्स हो जाने के लिए, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। विधानसभा के आसपास कोई भी किसी भी तरीके से प्रदर्शन धरना नहीं कर सकता है। उसके लिए गर्दनीबाग धरना स्थल चिन्हित किया हुआ है और इनको परमिशन दिया गया था गर्दनीबाग धरना स्थल के लिए। इसके बावजूद ये लोग यहाँ बहुत भारी संख्या में जुट गए। जुटने के बावजूद हम लोगों ने उनको समय दिया गया कि आप लोग ये गलत तरीके से कर रहे हो, आप गर्दनीबाग धरना स्थल जाइए। उनको पर्याप्त मौका दिया गया और ये भी उनकी डिमांड थी कि कुछ लोगों को मिलवाने के लिए भी हम लोगों ने सचिवालय में बात की। सेक्रेटरी सर इनको मिलने के लिए तैयार भी हुए थे, इसके बावजूद वो लोग नहीं हट रहे थे। इसलिए हमारे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए खदेड़ना पड़ा। नीतीश सरकार के सामने बीजेपी के ये तेवर बड़ी चुनौती बन गए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश तेजस्वी के मामले में बैकफुट पर नजर आ रहे, तो तमाम संगठनों के सड़क पर उतरने से बीजेपी को और बल मिल रहा है। ऐसे में नीतीश बीच का रास्ता कैसे निकालते हैं, कैसे विधानसभा में कार्यवाही सही से चला पाएंगे। वहीं टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र का बड़ा कदम, बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने सहकारी समितियों को निर्देशित किया है। नेफेड, एनसीसीएफ को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने के निर्देश हैं। दरअसल महंगे टमाटर से आम जनता त्रस्त है और ऐसे में केंद्र सरकार ने राहत देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है और दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से ही रियायती कीमतों में टमाटर मिलने लगेगा। खुदरा दुकानों के माध्यम से टमाटर का वितरण किया जाएगा, यानी टमाटर की ज्यादा खपत वाली जगहों को प्राथमिकता देने की कोशिश है। हाल के दिनों में टमाटर की कीमतों ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया था और ऐसे में खास करके मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत हिमाचल की जो टमाटर की खेप थी वो बारिश की वजह से खराब हुई और ऐसे में जो साउदर्न स्टेट्स हैं महाराष्ट्र के साथ साथ, उनसे टमाटर कम दाम पर खरीदा जाएगा और बाकी उत्तर भारत के राज्यों में इसकी सप्लाई की जाएगी। केंद्र ने ये निर्देश दिए।